से कोई संपर्क नहीं है, हाँ, जिसका आम कार्यकर्ता से कोई मुलाकात का कोई व्यवस्था नहीं है, वो अगर ऐसा हेड बन के इंस्टीट्यूशन का आता है तो कार्यकर्ता टूटता है, उसका मनोबल गिरता है। अच्छा, आपका मानना मनोबल गिरता है और आप मानते हैं और अगर इस सामंत जो है, जो आप कह रहे हैं उनकी पृष्ठभूमि जो सामंत है, सामंती पृष्ठभूमि, चलिए मैं आपकी एक बात मानता हूं, वो पृष्ठभूमि उनके जो है वो प्रभावी नहीं है, ये आप कह रहे हैं। लेकिन यदि मैं गलत नहीं हूं तो यशोधरा राजे सिंधिया उनके परिवार की है, वो भी सामंती परिवार से संबंध रखती हैं और उनके ही रिश्तेदार हैं और आपकी पार्टी से हैं वो, उनका आपकी पार्टी में बड़ा सम्मान है। नहीं देखिए, नहीं देखिए, देखो सोचना पड़ेगा इस बात। बन के आना, हाँ, जिनके नाम पर चुनाव लड़ना, हाँ, मुझे लगता नहीं है ज्योतिरादित्य सहज और सरल हैं। हाँ, ज्योतिरादित्य का ग्लैमर जिस हिसाब से एक प्रोजेक्ट हो रहा है, हाँ, पर आखिर उनकी परफॉर्मेंस क्या है? एक भ्रष्ट सरकार के हाँ, वो एक कबीना के मंत्री भी नहीं है, वो राज्य मंत्री, उनका खुद का परफॉर्मेंस आप कैसे काउंट करेंगे? नहीं तो एक राज्य मंत्री और केंद्रीय मंत्री की बात, एक महाराजा हैं, राज्य मंत्री केंद्रीय मंत्री की बात, नहीं देखिए, बात उनकी परफॉर्मेंस तो यही देखी जाएगी। अगर देखिए मध्य प्रदेश में परफॉर्मेंस का आधार अगर कैबिनेट है, माफ कीजिए, अगर मध्य प्रदेश में कैबिनेट मंत्री होने से परफॉर्मेंस का आधार है तो फिर तो आप कमलनाथ जी की तारीफ कर दीजिए, वो तो कैबिनेट मंत्री हैं। नहीं मैं क्या कह रहा हूं, नहीं मापदंड ये नहीं, मैं लौटूंगा शैलेंद्र जी, दरअसल स्थिति को समझना पड़ेगा मुझे। मैं घनश्याम पटेल हमारे सहयोगी इंदौर से, उनके पास जाऊं उससे पहले मैं जाऊंगा, मेरे साथ हैं प्रज्ञान भट्टाचार्य, संपादक खबर भारती। प्रज्ञान जी, आप पूरी स्थिति को समझ रहे होंगे, दरअसल जिस नब्ज को मैं टटोल रहा था, इनके मापदंड जो है शैलेंद्र जी के शायद मेरी समझ से परे हैं। मैं आपके दृष्टिकोण से जरूर समझूंगा दर्शकों के लिए कि यदि ज्योतिरादित्य सिंधिया सामंती परिवार से आते हैं तो उस परिवार से और लोग हैं जो बीजेपी में हैं। दूसरी चीज, क्या कैबिनेट मंत्री या राज्य मंत्री होने से किसी व्यक्ति विशेष के परफॉर्मेंस से असर पड़ेगा, उसकी पद से असर पड़ेगा या उसकी प्रभावी उपस्थिति से फर्क पड़ेगा? मैं अमित जी सुन रहा था बड़े गौर से शैलेंद्र जी ने जो कहा। जी, आपका सवाल लाजमी था और एकदम एक्यूरेट था जी, कि अगर सामंती परिवार से ज्योतिरादित्य सिंधिया है, उसी परिवार से वसुंधरा राजे है जी, और उस राजस्थान में बीजेपी की वो कैंडिडेट है, उनके नेतृत्व में बीजेपी चुनाव लड़ रही है जी, तो दोनों के लिए बीजेपी का ये बयान देना शैलेंद्र जी का कि तो फिर दो मुही बातें हो गई। जी, जी, इनका जो क्राइटेरिया है वो दोनों राज्यों में समान होना बोलूं क्या? जी, लेकिन मेरा शैलेंद्र जी से एक छोटा सा सवाल है जी, और अगर यज्ञदत्त शर्मा जी हमारे साथ इंदौर से हैं तो मैं चाहूंगा शैलेंद्र जी के जवाब पे वो भी जवाब दे। जी, यज्ञदत्त जी इस वक्त हमारे साथ नहीं जुड़े हैं, मैं चाहूंगा प्रज्ञान जी आप शैलेंद्र जी से सवाल करें। मैं शैलेंद्र जी से ये पूछना चाहूंगा जी, क्या भारतीय जनता पार्टी जो अब तक समझ रही थी शिवराज चौहान को कांग्रेस ने वॉकओवर दे दिया जी, क्या उसकी इस सोच में सिंधिया के एंट्री के बाद कोई फर्क आया है? क्या बीजेपी वाकई में अगर सहमी नहीं है तो एक क्वेश्चन मार्क है, एक्सक्लेमेशन मार्क है? क्या बीजेपी जिस धड़ल्ले से सोच रही थी आगे बढ़ जाएगी, चुनाव जीत जाएगी, तीसरा टर्म आ जाएगा, क्या उसमें ब्रेक लगने का खतरा लग रहा? शैलेंद्र जी, आपने सवाल सुना जो प्रज्ञान जी सवाल कर रहे हैं आपसे? हाँ सुन लिया जी, बोलिए। मैं एक बहुत ही सहज सरल व्यक्तित्व के मुकाबले ज्योतिरादित्य सिंधिया एक सामंत हैं जिनका आम जनता से कोई बहुत वास्ता नहीं है। वो मैं यहां कहना चाहूंगा राहुल गांधी जी की तरह सुपर हाई फैमिली को बिलोंग करते हैं, जबकि हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक गरीब परिवार से आए हैं। आम कार्यकर्ता में उनके प्रति एक सद्भाव है, आम जनता में उनके प्रति सद्भाव है। अच्छा, जहां तक ज्योतिरादित्य जी की बात है, उनको तो प्रोजेक्ट किया जा रहा है, उनको ग्लैमराइज किया जा रहा है। मैं सोचता हूं किसी को दरबार चढ़ाए जा रहे हैं, मैं सोचता हूं ठीक नहीं। ये ग्लैमराइज किए जा रहे, सिनेमा नहीं है, ये जनता का मैदान है। यहां पर सिनेमा की तरफ पोस्टर नहीं, यहां पर जनता के सामने कितना